बात पुरानी है। कर्नाटक भूभाग के शुभवती राज्य में शंबल नाम के राजा का राज था। उसके यहाँ बड़े बड़े वीर और मल्लयोद्धा यानी पहलवान रहते थे। एक बार राजा शंबल के दरबार में महामल्ल नाम का एक पहलवान आया। वह कई राज्यों में कई पहलवानों को हराकर पुरस्कार उपाधियां प्राप्त कर चुका था। दरबार में पहुंचते ही महामल्ल ने राजा शंबल को संबोधित करते हुए कहा, राजन, आपके राज्य में यदि कोई मल्लयोद्धा है तो उसे बुलवाइए। मैं उसे कुछ ही मिनटों में हरा दूंगा। यदि आपके यहाँ ऐसा कोई योद्धा नहीं है तो फिर आप अविलंब मुझे अपने यहाँ की उपाधि तथा प्रशंसा पत्र प्रदान करें। महामल्ल के गर्व भरे दावे को सुनकर सभी दरबारी सत्न रह गए। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। तभी एक मंत्री एकाएक उठकर यूं बोला, दयानिधान, हमारे यहाँ के चंड प्रचंड दो दंड गोलमल्ल के सामने कोई भी मल्लयोद्धा टिक नहीं सकता। यह बात सभी जानते हैं। वह कहीं बाहर गया हुआ है, 2-1 दिन में आएगा। खैर, महामल्ल के लिए पूरे सम्मान के साथ राजमहल में रहने की व्यवस्था कर दी गई। उसके कानों में मंत्री की बात बराबर गूंजे जा रही थी। वह गोलमल्ल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेना चाहता था, इसलिए वह नौकरों से कुरेद कर सवाल पूछ रहा था। नौकरों ने उसे जो बताया वह इस प्रकार था, गोलमल्ल यहाँ के सभी मल्लयोद्धाओं के गुरु हैं। वह हमेशा योग साधना में लीन रहते हैं। वह तभी बाहर निकलते हैं जब राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच आ रही हो। उनका शरीर वज्र के समान है। दूसरे दिन महामल्ल के विश्राम कक्ष के बाहर एक और विश्राम कक्ष खड़ा कर दिया गया। उस विश्राम कक्ष का प्रवेश द्वार काफी ऊंचा और चौड़ा था। उसे देखकर महामल्ल ने आश्चर्य में भरकर नौकरों से पूछा, यह क्या है? नौकरों ने कहा, गोलमल्ल जी आने वाले हैं। वह विशाल शरीर वाले हैं। साधारण द्वार में से वह निकल नहीं पाते, इसीलिए इतना बड़ा द्वार बनवाया गया है। उधर अपने मजदूरों से राजमिस्त्री कह रहा था, अरे फर्श को अच्छी तरह दुरमुस से कूटो ताकि वह खूब पक्का हो जाए, वरना गोलमल्ल जी का पाव पड़ते ही वह धंस जाएगा और उसमें गड्ढे पड़ जाएंगे। अब गोलमल्ल के लिए बड़े बड़े बर्तनों में बादाम, पिस्ता, दूध, मक्खन आदि आने लगे। यह तमाम हलचल महामल्ल अपनी आंखों से देख रहा था। उसी शाम राजधानी में घोषणा हुई कि अगले दिन नए विश्राम कक्ष में गोलमल्ल जी प्रवेश करेंगे। फिर सुबह सुबह एक विशाल बग्घी वहां आकर रुकी। उसे 8 घोड़े खींच रहे थे। वहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे, चडम प्रचंड दोदड़ गोलमल्ल की जय। गोलमल्ल का स्वागत करने के लिए वहां राजा शंबल स्वयं भी उपस्थित थे। कुछ ही देर बाद राजा के पास एक सैनिक आया और बोला, अन्नदाता, महामल्ल अपने विश्राम कक्ष में नहीं है। पहरेदार कहते हैं कि वह बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। राजा का मंत्री भी वहीं पास ही खड़ा था। वह धीमे से मुस्कुराकर बोला, महाराज, हमने जो सोचा था वैसा ही हुआ। महामल्ल हमारी गतिविधि से इतना भयभीत हो गया कि वह नगर छोड़कर भाग निकला। वह अब तक हमारे राज्य की सीमा भी पार कर चुका होगा।